हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के वीडियो में, जहां पर हम आज देखेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। इसके पहले हम दो वीडियो इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर हम अपलोड कर चुके हैं। पहला मेथड है बाइसेक्शन मेथड, जिसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, और दूसरा रेगुलर फाल्सी मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है x बराबर a एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। मैंने फॉर्मूला इसलिए लिखा कि आपको ध्यान रहे चीज़ें, फॉर्मूला देखते ही सब कुछ पता चल जाए कि इसमें हुआ क्या था। और एक चीज़ और, बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी में अगर आप बाइसेक्शन मेथड को अच्छे समझ गए तो रेगुलर फाल्सी में केवल 5 या 10% हिस्सा ही आप समझना है। बस अंतर यह है कि रेगुलर फाल्सी में बाइसेक्शन के जगह फॉर्मूला पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक। रेगुलर फाल्सी में बस यही अंतर है। आप चाहिए उस वीडियो को पहले देखिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में जो तीसरा वीडियो है न्यूटन रैप्सन मेथड, जो सबसे पहले हम इसके वर्किंग रूल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, दिया गया इक्वेशन को हम एफ ऑफ एक्स के बराबर मान लेंगे। ये पहला स्टेप है, ठीक। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो इक्वेशन हमारा दिया गया है उसका हम लोग डिराइवेटिव निकाल लेंगे, ठीक। एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स निकालने के बाद तीसरा स्टेप जो हम काम करेंगे, तीसरा स्टेप जैसे बाइसेक्शन रेगुलर फाल्सी में आपने देखा होगा कि दिए गए इक्वेशन एफ ऑफ एक्स के बराबर मान लेते थे। अब उसके बाद बारी बारी से हम वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से 0 पुट करेंगे। वैल्यू क्या आ रहा था, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। ये तब तक पुट करते थे जब तक कि कोई एक वैल्यू नेगेटिव और दूसरा वैल्यू पॉजिटिव ना आ जाए। यानी कहने का मतलब था हमारा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज लेस देन 0 ना आ जाए, ठीक। अगर ये 0 आ गया तो हमें यहाँ से दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा ए, दूसरा मिलेगा बी। इसके कोरेस्पॉन्डेंस हमें मिलता था बाइसेक्शन रेगुलर फाल्सी में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, जो कि हमें इस मेथड में इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक। ए और बी का जरूरत है जहां ए छोटा होगा बी से, इस बात का ध्यान रखें। अब जब ये वैल्यू हो गया, यहाँ पर आप ए और बी ना करें, x0 x1 किताबों में जो दिया है उसकी भी आप इस्तेमाल बात कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ें। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा चौथा स्टेप होगा, उस स्टेप में क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट, जिसको हम लोग मान लेंगे x0 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। अब ये जो x0 की वैल्यू आया, जो हमारा पांचवा स्टेप जो होगा, जो कि फॉर्मूला है न्यूटन रैप्सन मेथड का, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, पुट आउट कर लेंगे। पुट आउट करने के बाद सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हमारा n बराबर 0 पुट करना होगा। अगर n बराबर 0 पुट करते हैं तो इससे हमारा x1 की वैल्यू निकलेगी। n बराबर अगला इटरेशन में 1 पुट करना है, जहाँ पर x2 की वैल्यू मिलेगी हमें। n बराबर 3 पुट करना है, जहाँ पर हमें x3 की वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही वैल्यू पुट करते जाएंगे और तब तक पुट करते जाएंगे जब तक कि कोई दो इटरेशन की वैल्यू हमारा x1 x2 x3 की जो वैल्यू आ रहा है किसी दो इटरेशन या किसी दो स्टेप में इक्वल ना हो जाए, जैसे बाइसेक्शन रेगुलर फाल्सी में हो रहा था। तो अब जब ऐसा इक्वल मिल जा रहा है रिपीटेशन के बाद, तो जो छठवां स्टेप होगा उसके बाद हम वहीं पर स्टॉप कर जाएंगे और हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था।
एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही क्वेश्चन हम फिर से लेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन लिए, प्रीवियस क्वेश्चन में और प्रीवियस बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी के लिए लिए थे ताकि इससे पता चले हमें कि जो स्टेप आ रहा है, जैसे रेगुलर फाल्सी में इसी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे तो लगभग 12 स्टेप में इटरेशन में हुआ था, बाइसेक्शन मेथड में 12 स्टेप में हुआ था, जबकि रेगुलर फाल्सी में यही सेम क्वेश्चन 7 स्टेप में हुआ था। और ये न्यूटन रेपसन मेथड में देखते हैं कितने स्टेप में यही सेम क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जा रहा है। ठीक, तीनों से हमें आंसर मिलेगा, पर जहाँ बाइसेक्शन मेथड एकदम स्लो मेथड है, रेगुलर फाल्सी थोड़ा सा उससे एडवांस और थोड़ा फास्ट मेथड है, जबकि न्यूटन रेपसन मेथड सबसे एडवांस और सबसे फास्ट मेथड है रूट निकालने का। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, एक इक्वेशन दिया गया है, फाइंड द रूट of given equation x cube minus x minus 4 equal to 0 by न्यूटन रेपसन मेथड, जिसको शॉर्ट में हम लोग एनआर मेथड भी बोलते हैं, अप टू 3 डेसिमल पॉइंट। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप, दिए गए क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स के बराबर मान लेंगे, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4। दूसरा स्टेप में क्या कर लेंगे कि हम इसका डिराइवेशन निकाल लेंगे। क्या होगा, डिराइवेटिव जानते हैं क्या होता है, जैसे देखिए, अगर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4, तो इसका एफ डैश निकालना हो तो जो पावर में वैल्यू होता है ये मल्टीप्लाई में चला आता है और पावर में एक कम करके लिखते हैं। पावर 3 था, एक कम करके लिखे 2 और 3 आ गया बाहर। आगे जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पावर कितना है, एक्स का पावर 1 है, आ जाएगा यहाँ पर, और एक्स में पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक वाले से एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 0। और कांस्टेंट, ये जो 4 है कांस्टेंट वैल्यू है, तो 4 का डेरिवेटिव हमेशा, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x² माइनस 1। ठीक, तो एफ डेक्स क्या हो जाएगा 3x² माइनस 1। ये दो चीज़ें। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बताए थे, नेक्स्ट स्टेप में हमें अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो दिया गया है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4, अब यहाँ से बारी बारी से पुट आउट करेंगे। x0 अगर मैं रखता हूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0 का क्यूब माइनस 0 माइनस 4 मतलब माइनस 4। 1 रखता हूँ तो यहाँ पर भी माइनस 4। अगर मैं 2 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 माइनस 4, 2 पर 2 आएगा। मैं बोलता तब तक वैल्यू रखना है जब तक कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ना आ जाए। आप देखिए यहाँ 4 माइनस 4 है, यहाँ 2 है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गया। अब हम इस चीज़ को, अपने प्रोसेस को इसको रोक देंगे। अब जब रोकेंगे तो मैंने ये बोला था यहाँ 2 वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा a, दूसरा मिलेगा b, जहाँ a बराबर हमारा होगा 1, b बराबर होगा 2, क्योंकि a इज लेस देन b होता है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये बताया था आपको, अब जब इतना कर लेंगे तो हम क्या मान के चलेंगे, मान लेंगे हम यहाँ पर, मानना ही सॉरी, यहाँ पर मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट क्या होता था, x0 इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। तो हमारा x0 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी x0 बराबर हमारा आ गया 1.5। अब हमारा फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला हमारा क्या होगा, न्यूटन रेपसन फॉर्मूला क्या है, लिख लें, एनआर फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया था, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। ठीक, अब
इतना करने के बाद आइए नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। इतना करने के बाद हम यहाँ पर स्टेप 1 या इटरेशन 1, ठीक, स्टेप 1 में क्या है फॉर्मूला, व्हेन n इज इक्वल टू 0, और इस फॉर्मूले को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। तो लिख सकते हैं पुट n इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो फॉर्मूला में एक बार फिर से जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। अब n बराबर 0 में पुट करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x0 प्लस 1 x0 माइनस, यहाँ पर भी हम x के जगह पर x0 ही पुट कर लेंगे, ठीक है, एफ डैश x0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ x0 अपॉन, यहाँ एक काम करते हैं, अभी कंफ्यूजन होगा आपको तो हम 0 को हटा देते हैं। यहाँ पर आप सिंपल सा फॉर्मूला लिखिए, एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। केवल पहला स्टेप में डिटेल में लिख रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे तो x0 यहाँ पर एक वैल्यू मुझे मिला हुआ था, कितना, 1.5। तो x0 की वैल्यू यहाँ पुट आउट करें, x0 कितना है 1.5 और fx कितना था, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर क्या था 3x स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो x है यही हमारा 1.5 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.5 माइनस 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1.5 का स्क्वायर माइनस 1। तो आपको घबराना नहीं है, x1 की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कैलकुलेटर है, और कैलकुलेटर में जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा इसका, x1 बराबर 1.81819। ये हमारा x1 की वैल्यू आ गया, इटरेशन 1 कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे हम, स्टेप 2, ठीक, स्टेप 2 में पुट n बराबर 1, पहले 0 रखे थे, अब रखेंगे 1, कहाँ, इन इक्वेशन कहाँ 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले से 1 था, 1 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एफ डैश एक्स, ठीक। यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगा, x2। अब x1 की वैल्यू हमें ऊपर यहाँ पर मिली हुई है, तो क्या लिखेंगे 1.81819 माइनस 1.81819 का क्यूब माइनस 1.81819 माइनस 4 अपॉन, सॉरी यहाँ 4 था, अपॉन क्या हो जाएगा 3 इंटू 1.81819 का स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1.7962। ये है सेकेंड इटरेशन या सेकेंड स्टेप की वैल्यू। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2। तब उस केस में क्या हो जाएगा, अब यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, 2 पुट करेंगे तो x3 हो जाएगा, और यहाँ पर x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1.7962 माइनस 1.7962 का क्यूब माइनस 1.7962 माइनस 4 अपॉन 3 इंटू 1.7962 का स्क्वायर माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x3 बराबर हमारा आ जाएगा
1.79633। तो आप ये देखें, हमें तीन स्टेप तक निकालना था, और स्टेप 2 में 796 और स्टेप 2 में थर्ड में 796 दोनों इक्वल आ रहा है। तो हम अब लिख सकते हैं क्या, द वैल्यू ऑफ x2 and x3 in step 2 and 3 respectively are same up to 3 decimal point, that is 1.796। सो आंसर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ द इक्वेशन, सो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 1.796, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से थोड़ा सा देख लें हम प्रोसेस को। हम भी इसे टेबल से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर मैं जानबूझ को थोड़ा सा किया, क्योंकि टेबल से सॉल्व करें 2 लाइन में खत्म होगा। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा लंबा प्रोसेस में आता है। सबसे पहले इक्वेशन को मैंने मान लेना है एफ ऑफ एक्स, उसके बाद डी इसका डेरिवेटिव निकालना एफ डैश एक्स, उसके बाद हीट एंड ट्रायल मेथड से 0 1 2 पुट करते जाना है, तब तक पुट करते जब तक एक वैल्यू नेगेटिव, एक वैल्यू नेगेटिव और दूसरा वैल्यू पॉजिटिव ना आ जाए। एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव आ गया, छोटे वाले को ए मान लेंगे, बड़े वाले को बी मान लेंगे, और उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, यानी x0 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। अब हमारे पास ये इक्वेशन है न्यूटन रैप्सन मेथड का, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। बारी बारी से n0 पर हमें x1 मिलेगा, 1 पर हमें 2 मिलेगा, n3 पर हमें x3 मिलेगा, n2 यहाँ पर होता होगा, यहाँ पर आप 1 के बाद 2 रखें, ठीक है। और उसके बाद तब तक करते जाना है जब तक कि 2 स्टेप की वैल्यू हमें इक्वल ना हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन था कि हमें ये दिया गया इक्वेशन जो है, इसका हमें रूट फाइंड करना था, ठीक, न्यूटन रैप्सन मेथड का 3 डेसिमल पॉइंट तक। तो मैंने एफ ऑफ एक्स बराबर मान लिया, एफ डैश एक्स बराबर, एफ डैश एक्स मैंने निकाला। आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है, ये वैल्यू क्या आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और पावर में एक कम हो जाता है। यहाँ चूंकि 1 पावर था तो यहाँ 1 आ गया, और 1 में 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और किसी भी वैल्यू का पावर 0 कितना होता है 1, यानी 1 × 1 क्या हो जाएगा 1। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ठीक। उससे हमारा ये एफ डैश एक्स निकल गया। बारी बारी से हम ये वैल्यू रखते चले 0 1 2, तो देखें कि 1 पर हमारा -4, 2 पर आ गया +2, यानी एक वैल्यू नेगेटिव दूसरा वैल्यू पॉजिटिव आ गया। उसमें से छोटी वाली वैल्यू को a मान लेते हैं, बड़ी वाली वैल्यू को b मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे, x0 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, मिड पॉइंट निकाले तो 1.5 हुआ। अब हमारे पास ये न्यूटन रैप्सन मेथड का क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, n बराबर 0 रखेंगे तो हम इक्वेशन 1 में, अब उसके बाद ये पूरा हमारा प्रोसेस हुआ फॉर्मूले का, इससे हमारा x1 आ जाएगा। x1 की हमारी वैल्यू 1.81819 आया, उसी हिसाब से ये x1 की वैल्यू आ गया। अब स्टेप 2 में हमें x2 मिलेगा, जहाँ से x1 से हेल्प से हम ये वैल्यू आगे सॉल्व कर लेंगे, इससे हमारा x2 मिलेगा। और x3 में भी हमारा देखें 1.796 और 1.796 हमें 3 डिजिट तक निकालना था, 3 डिजिट तक इक्वल मिल गया, तो हमारा ये इक्वेशन का ये रूट हो गया। आपने जहां देखा था बाई सेक्शन में टोटल 12 स्टेप तक आया था, रेगुलर में लगभग 7 स्टेप तक आया था, जबकि न्यूटन रैप्सन मेथड में केवल हमारा 3 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए।
मैं जानबूझकर थोड़ा सा लंबा बढ़ा कर लिखा समझाने के लिए, आप इसे इस क्वेश्चन को टेबल के फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो आप मुझे बताएं, और एक बार बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी, तब जाकर न्यूटन रैप्सन मेथड का वीडियो जरूर देखें, तब आपको और बेटर समझ में आएगा। कहीं कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करते रहिए।